नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित नारायण शास्त्री अपने YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे गृह प्रवेश पर। गृह प्रवेश हमें किस तरह से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और इसे कब करना चाहिए। देखिए, जब कोई भी नया मकान तैयार करता है तो उसके अंदर एक उमंग होती है, उत्साह होता है कि हम गृह प्रवेश किस तरह से करें। तो आज हम जानेंगे कि गृह प्रवेश किस तरह से होता है और कब इसे करना चाहिए, किन तिथियों में करना चाहिए, किस महीने में करना चाहिए और किस बार में हमें गृह प्रवेश करना चाहिए। तो मित्रों, वीडियो पर बने रहिए लास्ट तक। तो आज हम जानेंगे कि गृह प्रवेश कब हमें करना चाहिए। देखिए, सर्वप्रथम इसमें हमें ध्यान देना चाहिए गृह प्रवेश में कि किस महीने में करना चाहिए। तो हम महीने जानेंगे गृह प्रवेश के कि गृह प्रवेश के लिए शुभ महीने कौन कौन से बताए गए हैं। देखिए, गृह प्रवेश के लिए शुभ महीने बताए गए हैं माघ, फाल्गुन, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो और आश्विन। यदि हम इन महीनों में गृह प्रवेश कराते हैं तो बड़ा ही शुभ माना जाता है। अब गृह प्रवेश के लिए ये तो हमने महीने जान लिए। अब इसके बाद हम जानेंगे तिथि। किन तिथियों में? देखिए, शुक्ल पक्ष में नवमी, चौथ, चतुर्दशी और अमावस्या को छोड़ करके किसी भी तिथि को हम गृह प्रवेश करा सकते हैं। और अब हम बार जानेंगे। बार में कौन सा बार? सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। इन बारों में यदि हम गृह प्रवेश कराते हैं तो बड़ा ही शुभ माना जाता है। अब यह सब हमने जाना मुहूर्त। अब इसके बाद में हम पूजा प्रकरण जानेंगे। इसकी पूजा कैसे होती है, किस तरह से की जाती है, कितने दिन की इसकी पूजा होती है। तो मित्रों, पूजा में देखिए बड़ी ही सावधानी के साथ हमें इसकी पूजा करनी चाहिए। और एक बात और, देखिए, गृह प्रवेश होते हैं जो 2-3 तरह के गृह प्रवेश होते हैं। एक तो ऐसा होता है कि जैसे कि किसी भी कार्यवश हम कुछ साल के लिए या कुछ दिनों के लिए उस घर को छोड़ करके चले जाते हैं, तो फिर उसमें दोबारा से हम जब प्रवेश करते हैं तब गृह प्रवेश कराते हैं। और एक होता है नूतन गृह प्रवेश। तो अब हम ये विधि जान रहे हैं नूतन गृह प्रवेश की है। और हमें कभी भी अधूरे घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। कि कोई करते हैं, किराए के मकान में रह रहे हैं तो वो सोचते हैं कि चलो अपना मकान तैयार हो गया है, थोड़ा बहुत काम बाकी है तो बाद में हो जाएगा, रहते भी रहेंगे और काम भी चलता रहेगा। तो इस तरह के अधूरे मकान में हमें कभी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। यदि हम उस मकान में गृह प्रवेश करते हैं तो किसी न किसी प्रकार की हमें कभी कुछ उसमें हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। जैसे कि कभी हम दरवाज़ा चेंज करा रहे हैं, कभी खिड़की चेंज करा रहे हैं, कभी ये कभी वो। तो उस घर में ऐसे काम लगे ही रहते हैं। तो हमें ये जानना चाहिए कि किस तरह के घर में हमें रहना चाहिए। एकदम जब तक कंप्लीट नहीं हो जाए मकान तब तक हमें नहीं रहना चाहिए। देखिए, जब हम गृह प्रवेश करते हैं तो हमें उसके मुख्य द्वार को बड़ी ही सुंदरता से सजाना चाहिए, बंधनवार बांधने चाहिए, रंगोली बनानी चाहिए। और जब हम गृह प्रवेश की पूजा कराते हैं तो गृह प्रवेश की पूजा में दंपत्ति जोड़ा से बैठते हैं। तो उसमें हमें मांगलिक वस्तु लेकर के घर के अंदर प्रवेश करनी चाहिए। मांगलिक वस्तु कौन सी? जैसे कि मांगलिक वस्तु में आती है नारियल, हल्दी, गुड़, चावल और दूध। अपनी थाली में इन सब चीज़ों को लेकर के घर के अंदर प्रवेश करें। हम घर के अंदर जब हम प्रवेश कर रहे हैं तो हमें सोचना चाहिए, यदि हमने अपने मुख्य द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर रखी है तो उसकी पूजा करके ही हम अंदर जाएं। और कैसे अंदर जाएं? देखिए, दंपत्ति पहले पुरुष अपना दायां पैर रखे, इसके बाद में महिला अपना बायां पैर रखे। इस प्रकार से गणेश जी की पूजन करने के बाद हम घर के अंदर प्रवेश करें। और उसमें देखिए 5 पीठ हमें तैयार करवानी चाहिए, 5 पीठ बनवानी चाहिए। 5 पीठ बना करके वास्तु, नवग्रह, षोडश मातृका और सप्तकृत मातृका इत्यादि सभी 5 पीठों को तैयार करवाएं। किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा हम गृह प्रवेश कराएं। और जब विद्वान ब्राह्मण, ये देखिए एक अनुष्ठान क्रिया होती है। ये अनुष्ठान क्रिया में कम से कम 3 दिन, 5 दिन और 7 दिन, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। लेकिन आज हम लोगों की व्यस्तता के कारण देखते हैं कि कोई 1 दिन में करा देता है, कोई 1 दोपहर में करा देते हैं, कोई 1 घंटे में करा देते हैं। तो ये तो एक तरह से फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है, ये गृह प्रवेश नहीं होता। क्यों? क्योंकि गृह प्रवेश कब तक नहीं होता। देखिए, हम गृह प्रवेश कराते क्यों हैं? गृह प्रवेश मित्रों हम इसलिए कराते हैं ताकि हमारी जो भूमि है उसकी शुद्धि हो सके पूर्ण रूप से। न जाने उस भूमि पर पहले क्या था, क्या होता था, कौन रहता था, किस तरह के वो कर्म करता था, यह सब विचार करके हमारा गृह प्रवेश कराना चाहिए भूमि शुद्धि के लिए। भूमि शुद्धि, हम उस भूमि की शुद्धि होगी कैसे? तो जानेंगे हम कि जब तक जाप नहीं होगा, अनुष्ठान नहीं होगा उस भूमि पर, ब्राह्मण भोजन नहीं होंगे,
तब तक उस भूमि की शुद्धि नहीं हो सकती। तो हमें चाहिए कि वास्तु जाप कराएं, उसमें महामृत्युंजय का जाप कराएं, माँ चंडी पाठ कराएं। इस तरह से बड़ी ही श्रद्धा भाव से हम भगवान की पूजा करें। तो यदि हम किसी भी काम को शास्त्र अनुसार करते हैं, देखिए शास्त्रों के अनुकूल हम कर्म करते हैं तो शास्त्र हमें हर काम में मंगल में सफल करते हैं, हर काम में विजयी करते हैं। इस प्रकार से हम उस घर में सुखपूर्वक रह सकेंगे। इसी के साथ सभी दर्शकों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।